नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मोबाइल का बोलबाला लेसन, जिसके राइटर हैं सुरेखा शर्मा शांति, जिनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1956 को हरियाणा में, यानी 11 अगस्त 1956 में हरियाणा प्लेस पर उनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रमुख रचनाएं जो लिखी हैं वो बाल गीत भी हैं, जिनमें फेमस नाम है रिश्तों का एहसास, नन्ही, कोरपल आदि। मोबाइल का बोलबाला। आजकल के टाइम में हम लोगों के लिए मोबाइल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारी लाइफ का ही एक पार्ट बन गया है। हमारी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट खाना और पीना यानी फूड है, उतना ही ज़रूरी मोबाइल आजकल हो गया है। मोबाइल के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। तो हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे मोबाइल का बोलबाला। बोलबाला क्या होता है? जिसका मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट, यानी कि आजकल के टाइम में मोबाइल का क्या इफेक्ट हो गया है कि हम मोबाइल के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इस लेसन में बताया गया है। साथ ही ये लेसन जो है एक कॉन्वर्सेशन है, जिसमें दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी, लेटर, तीनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि एंशिएंट डेज में कैसा होता था, जब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती थी? लेटर को। लेटर पोस्टमैन आता था, हमें लेटर देकर जाता था, हम पोस्ट डालते थे, हमारे लेटर हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स को मिलते थे। उसके बाद आया टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, सबसे बात कर सकते थे। उसके बाद आया आज मोबाइल। मोबाइल भी एक तरीके का टेलीफोन ही है, लेकिन टेलीफोन को हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, जबकि मोबाइल को हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल में इतनी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं कि हम घर बैठे बैठे ही सब काम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। कोई बिल पे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बुक चाहिए, कोई ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, सब कुछ हमारे को मोबाइल के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। तो इस लेसन में मोबाइल का बोलबाला यानी मोबाइल की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और टेलीफोन और लेटर की वैल्यू कम होती जा रही है, उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक मॉडर्न जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में चिट्ठी, लेटर, दूरभाष, फोन, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की, मतलब मोबाइल इन सब की क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज गेन होगी इस लेसन के थ्रू। और वर्तमान परिस्थिति में, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल की क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या नीड है, आवश्यकता मतलब क्या नीड है, उसके बारे में भी हमें इसमें नॉलेज मिलेगी। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। मतलब मैंने आपको भी बताया कि मोबाइल से पहले टेलीफोन था, टेलीफोन से पहले लेटर था। तो जो फर्स्ट पार्ट में है वो टेलीफोन और मोबाइल की आपस में टॉकिंग करते हुए दिखाया गया है, मतलब बताया गया है। तो इसमें पहले बताया गया है कि क्या, जब हम एक ड्रामा या एक प्ले स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें स्टेज पर क्या क्या कंडीशन, क्या क्या स्थिति होती है, कैसे हम स्टेज में परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेज पर दिखाई जाती हैं, कौन सा सीन चल रहा होता है, वो होता है। तो यहाँ पर जो सीन है वो है कि ड्राइंग रूम एक प्लेस, मतलब एक रूम है ड्राइंग रूम, जिसके कॉर्नर में, एक कॉर्नर में टेलीफोन रखा है और वो टेलीफोन अपने आप को बहुत ही बोर फील कर रहा है। उसे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही है। टेलीफोन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसकी लाइफ, ज़िंदगी मतलब लाइफ फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। सदियों से उसका एक छत्र राज था। सदियों से मतलब मैनी ईयर्स से
उसका ही इस फैमिली पर कंट्रोल था। जिस ड्राइंग रूम में वो रखा है, उस ड्राइंग रूम में जो भी फैमिली मेंबर है या जो भी फैमिली उस घर में स्टे करती है, उस फैमिली पर उस टेलीफोन का मैनी ईयर से कंट्रोल था। पर आज वह बहुत उदास है, पर आज टेलीफोन बहुत दुखी है, बहुत सैड है। अब उसे कोई नहीं पूछता, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई यूज़ नहीं करता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है, ना ही उसके उस टेलीफोन को कोई फ़ोन के लिए भी यूज़ नहीं करता। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। उसी समय जो उस घर के ऑनर हैं मिस्टर शर्मा, वो आए और उन्होंने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाला और टेलीफोन के पास ही रख दिया। मतलब क्या सिचुएशन है वहाँ पर, कि स्टेज पर क्या हुआ है सीन, कि एक ड्राइंग रूम है जिसके एक कॉर्नर में टेलीफोन रखा है और टेलीफोन बहुत बोर फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे कोई भी यूज़ नहीं करता। टेलीफोन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसकी लाइफ अब फिनिश हो गई है, उसकी लाइफ में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तभी उसी टाइम पर मिस्टर शर्मा एक पर्सन है जो वहाँ एंट्री करते हैं और अपना मोबाइल अपनी पॉकेट से निकालकर टेलीफोन के पास ही रख देते हैं। टेलीफोन को ही हम दूरभाष भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो टेलीफोन और मोबाइल की कॉन्वर्सेशन है। टेलीफोन, मन ही मन में, मतलब अपने मन में सोचते हुए, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। अब टेलीफोन मोबाइल, मतलब मिस्टर शर्मा ने अपना मोबाइल टेलीफोन के पास रख दिया। टेलीफोन मोबाइल को देख करके कह रहा है, अपने मन में ही कह रहा है, जोर से नहीं बोल रहा, अपने मन में ही कह रहा है, दिखने में चूहे जैसा। चूहा क्या होता है? रैट, जो बहुत ही छोटा होता है। कि दिखने में तो मोबाइल कैसा दिखाई देता है, जैसे एक स्मॉल रैट हो। ना मूंछ, ना तुम स्टेच है, ना पूंछ है, ना तेरी टेल है। मतलब मोबाइल जो है ना तो उसकी मूंछ है, ना उसकी टेल है, पूंछ है, फिर भी इसकी इतनी पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ, वैल्यू, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस में देखिए, ना मूंछ ना पूंछ। पूंछ, जो ये वाला पूंछ है, इसमें प के ऊपर चंद्र बिंदु है, जिसका मतलब होता है टेल। उसके बाद है फिर भी इसकी इतनी पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ, मतलब जो सेकंड वाला पूंछ है उसमें प के ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं है, जिसका मतलब है वैल्यू, यानी कि पूंछ। सेकंड वाला जो है वो है पूंछ, मतलब पूंछ, 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 न की साउंड आ रही है लिटिल, और ये है विदाउट चंद्र बिंदु, तो पूंछ, मतलब इसका मतलब है टेल, इसका मतलब है वैल्यू। यहाँ पर टेलीफोन अपने मन ही मन में सोच रहा है कि तुम इतने छोटे हो, चूहे जैसे हो, रैट जैसे दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन तुम्हारे पास रैट की तरह से ना तो मूंछें हैं, ना ही पूंछ है, ना ही टेल है। चल दूर हट मुझसे, चल मूव साइड, हट जा दूर। आकर बैठ गया मेरे पास। Why are you sitting with me, near me? मेरे पास मतलब near me, क्यों यहाँ पर बैठ गए हो? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मतलब टेलीफोन कह रहा है कि मेरे सामने तेरी औकात, तेरा स्टेटस ही क्या है। जितना बड़ा मैं हूँ, जितनी वैल्यू मेरी है, तेरी वैल्यू उतनी उससे भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे स्टेटस के सामने तेरा स्टेटस कुछ भी नहीं है। अब मोबाइल चौंक कर देखते हुए, मतलब मोबाइल को कुछ फील हुआ कि टेलीफोन कुछ सोच रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसने चौंकते हुए, मतलब सरप्राइज्ड होते हुए कहा, शॉक्ड होते हुए कहा, क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड भाई। भाई टेलीफोन को वो कह रहा है, मोबाइल टेलीफोन को कह रहा है, भाई मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? देन व्हाई आर यू एंग्री? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है?
मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं तुम्हें माफ़ी मतलब सॉरी कहता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो, यू आर माई एल्डर ब्रदर। मोबाइल कितने प्यार से, कितने अच्छे से उससे बात कर रहा है कि क्या हुआ ब्रदर, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम क्यों एंग्री हो मेरे साथ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ सॉरी। और क्यों क्यों क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भाई एल्डर ब्रदर हो। टेलीफोन, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं। टेलीफोन उससे कह रहा है अगर एंगर, गुस्सा मतलब एंगर, अगर एंग्री नहीं हो तो क्या करूं। पता है जब से तुम आए हो मेरी कोई पूछ नहीं रही। अब यहाँ पर भी यही पूछ हुआ है जिसका मतलब है वैल्यू, कि जब से तुमने एंट्री करी है मतलब जब से फैमिली मेंबर तुम्हें यूज करने लगे हैं या और पर्सन तुम्हें यूज करने लगे हैं, मेरी कोई वैल्यू, कोई डिमांड नहीं है। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, सब तुम्हें अपनी चेस्ट, छाती मतलब चेस्ट से लगाए घूमते हैं, यानी हमेशा तुम्हें अपनी यहाँ पॉकेट में रखते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास ही रखते हैं। एवरी टाइम वो तुम्हें अपने पास ही कैरी करके मतलब कैरी करके लेके जाते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपने साथ लेकर घूमते हैं। जिस प्लेस पर भी वो जाते हैं उसी प्लेस पर वो तुम्हें कैरी करके लेकर जाते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। जुदाई मतलब सेपरेशन, सहन मतलब बेयर करना। कि एक क्षण, एक मोमेंट के लिए भी, एक मिनट के लिए भी वो तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहते। उन्हें ये बेयर नहीं है कि वो तुमसे सेपरेट हो जाए। तुम्हारा सेपरेशन उन्हें बिल्कुल भी एग्री मतलब बिल्कुल भी हैप्पी वो नहीं है। तो इस पेज पर है कि टेलीफोन, मिस्टर शर्मा जब टेलीफोन को मतलब टेलीफोन के पास मोबाइल रखते हैं तो टेलीफोन मन ही मन कहता है कि तुम तो चूहे जैसे दिखाई देते हो। तुम्हारी ना कोई मूंछ है, ना कोई पूंछ है, टेल है, फिर भी तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि हर पर्सन तुम्हें ही यूज करना चाहता है। जब से तुम आए हो तब से मेरी वैल्यू खत्म हो गई है, टेलीफोन की वैल्यू खत्म हो गई है। एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल। तो हर एक कोई तुम्हें अपनी चेस्ट, अपनी पॉकेट में कैरी करके लेकर जाता है। कोई भी तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहता। लेकिन दूसरी मोबाइल क्या कहता है कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। मोबाइल, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर मतलब फॉल्ट। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अब मोबाइल टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल उससे कहता है कि टेलीफोन भैया इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, मेरी क्या मिस्टेक है, मैं तुम्हारे लिए व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जो भी तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, जैसा तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे मैं वैसा ही करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। टेलीफोन, तुम क्या करोगे। अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। टेलीफोन कहता है तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, यू कांट डू एनीथिंग फॉर मी। अब तो तुम्हारे क्यों, क्योंकि नए नए रूप, नए नए मॉडल बाजार में, मार्केट में अवेलेबल हैं। आज हम मार्केट में जाते हैं, हमें मोबाइल के बहुत सारे मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। तो टेलीफोन ने कहा कि अब तो डे बाय डे तुम्हारे न्यू न्यू मॉडल मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। चारों ओर मतलब पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी ही धूम मची है, यानी तुम्हारी ही वैल्यू है। जिसे देखो वो मोबाइल ही परचेज करना चाहता है और एवरी डे न्यू न्यू मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं जिसे लोग परचेज करना चाहते हैं। देख नहीं रहे मेरा हाल। अब टेलीफोन थोड़ा दुखी होकर के, थोड़ा एंग्री होकर कहता है यू कांट सी माई कंडीशन। मेरा हाल मतलब मेरी कंडीशन, मेरे सुंदर से मुखड़े पर, मेरे सुंदर से फेस पर, मुखड़ा मतलब फेस पर धूल, डस्ट जमी पड़ी है।
मतलब आज मेरी ये वैल्यू हो गई है, ये कंडीशन हो गई है कि आज मुझे मेरे सुंदर से मतलब मेरे ब्यूटीफुल मुखड़े पर, ब्यूटीफुल फेस पर धूल, डस्ट ही डस्ट है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता, मुझे कोई क्लीन ही नहीं करता। सब जगह की डस्टिंग होती है, मोबाइल को सब लोग क्लीन करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी क्लीन नहीं करता। मोबाइल, भाई नाराज मत होइए। अब मोबाइल उसको कहता है कि नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, आप तो मेरे अग्रज हैं। अग्रज, अनुज। अग्रज हम कहते हैं बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को। अनुज हम कहते हैं छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को। तो आप तो मेरे अग्रज हैं, आप तो मेरे एल्डर ब्रदर हैं। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बुरा होना ही था। कोई भी पर्सन जब इस दुनिया में जन्म लेता है, पहले चाइल्डहुड, उसके बाद यंग एज, उसके बाद मिडिल एज, उसके बाद ओल्ड एज, और एक दिन तो उसकी लाइफ फिनिश हो ही जाती है। तो आप तो कभी ना कभी तो तुम्हें बुरा होना ही था, मतलब तुम्हें भी तो कभी ओल्ड होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राज था, मैनी ईयर से तुम ही इस घर पर कंट्रोल रखते हो, तुम्हारा ही रूल है, इसमें राज है तुम्हारा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अगर मेरी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो इसमें तुम व्हाई आर यू एंग्री? एक ना एक दिन तो यह होना ही था, क्योंकि एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन तो ये होना ही था, मतलब ऐसा 100% होना ही था। क्योंकि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो पुरानी चीज की वैल्यू अपने आप डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही एक पर्सन जो इस दुनिया में जन्म लेता है, शुरू शुरू में सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा वो करते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, बाद में वो ओल्ड हो जाता है, उसके साथ साथ न्यू जनरेशन जन्म लेती जाती है। तो एक ना एक दिन हर आदमी ओल्ड होकर मर जाता है। तो ऐसा ही, जब मैं, मुझसे पहले तुम्हारी वैल्यू थी, तुम्हारे से पहले किसी और की वैल्यू होगी। अगर आज मेरी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और तुम्हारी डिमांड कम होती जा रही है, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होना पॉसिबल था। अपनी आवाज़ सुने, टेलीफोन अब कहता है, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। मतलब पहले सब लोग मुझसे बातें करते थे, मतलब मेरे थ्रू किया करते थे अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से। लेकिन अब मेरे को कोई यूज़ ही नहीं करता। महीनों मतलब मैनी मंथ्स हो जाते हैं, मुझे कोई यूज़ नहीं करता। कोई मेरे पे मतलब मेरी कोई डायल ही नहीं करता कोई जना। पहले तो मेरी मालकिन इतनी सेवा करती थी, पहले जो मालकिन थी, इस घर की जो ऑनर थी, वो मेरी बहुत सेवा, बहुत ही मतलब हेल्प करती, बहुत सेवा करती थी मेरी। क्या मजाल कि थोड़ी सी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। सलोना मतलब ब्यूटीफुल, मुख मतलब फेस। क्या मजाल, मतलब जरासी सी भी डस्ट मेरे सुंदर फेस पर, मेरे ब्यूटीफुल फेस पर नहीं होती थी। हमेशा वो क्लीन करती रहती थी। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था। गुनगुनाना मतलब सिंगिंग। मैं दिन भर सिंगिंग करता रहता था, मतलब हर एक कोई मेरे पे फ़ोन करता था, मेरी रिंगटोन बजती थी मधुर और मीठी आवाज़ में, बहुत ही मधुर स्वीट आवाज़ में मेरी रिंगटोन हर समय बजती रहती थी। लोग आके मेरे से मतलब मेरे थ्रू बातें करते थे, हमेशा मुझे यूज़ करते थे। मेरी मालकिन हमेशा मुझे क्लीन करती रहती थी। मेरे ब्यूटीफुल फेस पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती थी। लेकिन आज कोई मुझे यूज़ नहीं करता, मुझे मेरे थ्रू कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी आवाज़, मेरी रिंगटोन मुझे सुने हुए महीनों, कितने मंथ्स हो गए हैं, कोई मुझे यूज़ ही नहीं करता। मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। ज़माना मतलब टाइम। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। मोबाइल ने कहा, जो तुम कह रहे हो 100% ट्रू है, सच है, पर तुम्हारे विचार पर, जो तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारे विचार हैं, वो आज के टाइम से मेल मतलब मैच नहीं करते। आज की जनरेशन तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहती। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त मतलब टाइम। अब तुम टाइम को फॉलो करो, टाइम के साथ चलना सीखो, मतलब टाइम को फॉलो करते जाओ। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, अब मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश मतलब लेक्चर, प्रीच, कि अब तुम मुझे ही लेक्चर दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी
कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, कोई बात नहीं। कभी ऐसा टाइम भी आएगा जैसे आज मेरी वैल्यू कम हो गई है, इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी सेम व्यवहार, सेम बिहेवियर किया जाएगा। तब पता चलेगा, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। याद रखना कि टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहता। आज मेरी वैल्यू है, आज तुम्हारी वैल्यू है, कल मेरी वैल्यू थी। अब आगे फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी भी डिमांड और वैल्यू कम हो जाएगी और कोई नई चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी जिसे लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मोबाइल और टेलीफोन के बारे में कॉन्वर्सेशन बताई गई है। आगे का हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।